दिल्ली में बीजेपी मेयर पद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता से हम खास बातचीत करने के लिए वो हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रेखा गुप्ता जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत जनतंत्र टीवी में आपका। और शुरुआत इसी के साथ, बीजेपी की तरफ से मेयर पद की आप उम्मीदवार हैं, किस तरह का अनुभव, क्या कुछ रिएक्शन आपका पहला? देखिए, मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे दिल्ली में बीजेपी का मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी निगम पार्षदों का समर्थन मुझे मिलेगा। लेकिन मैम, अब बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर नहीं जीत पाई, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से निकाय चुनाव एमसीडी का यहाँ पर हुआ था और आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर सामने आई थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने आपको मेयर पद का उम्मीदवार बनाया। देखिए, लोकतंत्र में दो पार्टियां आमने सामने चुनाव लड़ती है और दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भी 105 सीटें देकर के नवाजा है। तो ये हमारा राजनीतिक धर्म बनता है कि हम अपना दायित्व निभाएं और यहाँ पे चुनाव लड़े, क्योंकि दिल्ली में जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट है। सभी काउंसलर अपना मेयर चुनते हैं और मेयर्स, मुझे लगता है, अपनी प्रायोरिटीज़ पे अपना मेयर चुनेंगे सभी पार्षद। और क्योंकि हर जो पार्षद है वो अपने वार्ड से जीत कर आता है इस उम्मीद में कि मैं अपना अच्छा काम कर सकूंगा, अपने एरिया में बेहतर एटमॉस्फेयर क्रिएट करूंगा, सफाई का, बाकी कामों का। और उसके लिए ज़रूरी है कि एमसीडी सही हाथों में रहे, एमसीडी को चलाने वाले लोग अनुभवी हों। और जिस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तीसरी बार की निगम पार्षद हूँ, मुझे पार्षदों का भारी समर्थन मिलेगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। लेकिन इस बीच मेयर पद का यहाँ पर पूरी तरह से जो भी प्रक्रिया रहेगी, उस दौरान दल बदल का कोई कानून नहीं होता, क्रॉस वोटिंग की किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आती। लेकिन ऐसे में मैम, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि देखिए गुप्त मतदान है और ऐसे में किस तरह स्ट्रेटेजी के साथ, कौन सी रणनीति के साथ बीजेपी उतरती हुई नजर आएगी? कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये सीधा सीधा काउंसलरों से जुड़ा हुआ विषय है। काउंसलर ने अपना मेयर चुनना है और मैं अपने सभी निगम पार्षदों से ये अपील करती हूँ, अपने वार्ड की बेहतरी के लिए, दिल्ली की बेहतरी के लिए, जिस नेता को वो चुने मेयर के रूप में, वो ऐसा होना चाहिए कि जो सिस्टम को चला सके, नगर निगम को अच्छी तरह से वो परिपूर्ण तरीके से चला सके। और मेरे साथ उनका समर्थन रहने का लाभ उनको रहेगा, क्योंकि अपने वार्ड में बेहतर काम वो करना चाहते हैं। और मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि मोदी जी के विज़न में हम दिल्ली को और बेहतर बनाएं और सुंदर बनाएं, और यहाँ पर ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली से लेकर के एक एक काम जो जनता से जुड़ा हुआ है उसे बेहतरी से करें। बिल्कुल, जो तमाम दावे वादे बीजेपी ने एमसीडी इलेक्शन में किए थे, कहीं ना कहीं उसे भरपूर करना धरातल पर बीजेपी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से अभी हाल फिलहाल में बयान भी सामने आए थे कि वो मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारेगी। उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से कई तरह के आरोप भी यहाँ पर लगाए जाते हैं और उनकी तरफ से साफ कहा जाता है कि गुप्त रूप से यहाँ पर जो भी उम्मीदवार होगा वो बीजेपी उतार देगी, और वही हुआ। अब चूंकि आपका नाम यहाँ पर खुले तौर पर सामने रख दिया गया, किस तरह से इसको देखा जाए? देखिए, आम आदमी पार्टी खुद में बड़ी कंफ्यूजन में है। आज उन्होंने अपने 2 मेयर के कैंडिडेट उतारे हैं, 2 डिप्टी मेयर के। जब वो खुद ही डिसाइसिव नहीं है कि उनको करना क्या है, उनका मेयर का प्रत्याशी है कौन, तो ये दूसरी पार्टी पे लांछन लगाना तो बड़ी गलत बात है। आप अपना कैंडिडेट तो तय कर लीजिए, आप क्यों 2 मेयर के चुनाव लड़ रहे हैं? आप 134 पे 2 मेयर लड़ा रहे हैं और बीजेपी 105 पे 1 मेयर लड़ा रही है, तो कौन सही कर रहा है? ये तो जनता तय करेगी ना, कि आप खुद ही डिसीजन में नहीं है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। पहले आपको वो तय करना चाहिए, बजाय दूसरे पे उंगली उठाने के। जी, आपका पूरी जो कांटे की टक्कर है वो शैली ओबरॉय के साथ है, जो कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है। तो ऐसे में क्या समझा जाए, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी एमसीडी इलेक्शन में पूर्ण बहुमत के साथ सामने आई और ऐसे में बीजेपी जो 15 साल से सत्ता में काबिज थी, कहीं ना कहीं मुंह की खानी बीजेपी को पड़ी है। ऐसे में बीजेपी के सामने वाकई में चुनौतियां तो बहुत है। देखिए, अभी मैंने आपको कहा कि उन्होंने 2 कैंडिडेट भरे हुए हैं। अभी तो ये मालूम ही नहीं कि शैली ओबेरॉय कैंडिडेट है क्या, वो दूसरे वाले कैंडिडेट है। तो ये तो अभी मुंह की खानी जैसी बात ही नहीं है। यहाँ पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जितना बहुमत मिला है, जिस तरीके से जनता का समर्थन निगम पार्षदों के रूप में यहाँ पे आया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर दिल्ली नगर निगम में चुन के आएगा और दिल्ली की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा।
बिल्कुल रेखा गुप्ता जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी मेयर पद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एमसीडी में बेशक से पूर्ण बहुमत के साथ 15 साल से हम काबिज जरूर थे लेकिन नहीं आ पाए, लेकिन अब जो मेयर पद की उम्मीदवार है वो रेखा गुप्ता ही यहाँ पर चुनकर सामने आती हुई नजर आएगी।